डाइवोर्स नर्क है या फिर एक असफल विवाह? ये बताइए, एक असफल शादी में रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर डाइवोर्स लेना? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेटियों के संघर्ष में। माँ-बाप का ये होता है कि हमने शादी कर दी बेटी की, अब यहाँ से वो उसकी डोली गई और वो अर्थी में आएगी, है ना? बेटी डोली में जाती है और अर्थी में आती है। यही तो सुनते आ रहे हैं हम सब। सबका तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आज भी 50% ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी को पहले तो उसकी शादी बिना उसकी मर्ज़ी के, और ज़्यादातर ये गाँव के इलाकों में होता है, बिना उसकी मर्ज़ी के शादी तय कर दी जाती है। वो मना भी कर रहे हैं, फिर भी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। दूसरी बात, लड़का देखना तो बहुत दूर की बात है, उसको लड़के के नाम पर उसकी फ़ोटो दिखा दी जाती है और शादी हो जाती है। और सुनिए, लड़की हमारी लड़के से बात नहीं करेगी शादी से पहले, इसमें हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, है ना? लेकिन वही लड़की जब पहली बार उससे कब मिलती है? फर्स्ट नाइट को। तब आपकी बेइज़्ज़ती नहीं होती इसमें, जब किसी, भले ही वो आपका पति है, लेकिन आपके लिए तो वो एक अनजान इंसान है। उसके हाथों में सौंप देते हैं अपनी बेटी को, ले भई अब तू कर ले जो करना है तुझे। तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई सोच बदलिए अपनी, सोच बदलिए। मैं सबका तो नहीं कहती हूँ, लेकिन 50% आज भी ऐसे माँ-बाप हैं जो पहले तो उनकी शादी कर देते हैं गलत घर में, फिर उसको मजबूर कर रहे होते हैं दुहाई दे-दे करके अपनी इज़्ज़त की कि वहीं रह, वहीं वहीं ससुराल है तेरा, वही तेरा घर है, अब तेरा जो करना है वही। और उसको एक बात और बोलते हैं, तेरी किस्मत है अब। सब ऊपर से लिख कर आता है, ये सब तेरी किस्मत है। दुखी रह, सुखी रह, लेकिन वहीं रह। अगर तू हमारे घर आती तो हमारी नाक कट जाती है। सबका नहीं कहती हूँ, लेकिन 50% से ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाएँगे, और ये मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आइए, वहाँ मिलेंगे, क्योंकि लड़की इज़्ज़त करती है अपने माँ-बापों की, प्यार करती है, इसलिए उनकी मानती भी है। फिर भी शहरों की लड़की मैंने देखा है कि वो इतनी अ, आत्मनिर्भर होती है ना? कि वो अपने डिसीज़न ले सकती हैं, लेकिन गाँव क्षेत्र में भी ये नहीं है चलत। लड़की की शादी तय कर दी जाती है और उसको ये भी नहीं बताया जाता कि लड़का दिखता कैसा है, ये है, मिल ले, और कुछ नहीं। उसके सीधा शादी के बाद उसको फर्स्ट नाइट पे मिलती है सीधा-सीधा। इसको भी बलात्कार ही बोल सकते हैं ना, आप अपनी बेटी का खुद करवा रहे हो। कहाँ तक किसको समझाया जाए, कैसे कहें कि अपनी सोच बदले? जो पैसे आपको ज़्यादा ही ये लग रहा है, एक्साइटेड हो रहे हो अपने पैसों को खर्च करने के लिए कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी खर्च हो जाएँ, बेटी की शादी कर दें, बेटी की शादी कर दें, वही पैसे आप उसकी ग्रोथ पर लगाइए, कुछ कर ले वो अपने लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में मैं यही समझाती रहती हूँ कि माँ-बाप अपनी बेटी के लिए कुछ कर ले। वो शादी करना नहीं चाह रही है तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें शादी की। शादी कर दी ज़िम्मेदारी से मुक्त, अरे आप तो ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए, लेकिन आप उस लड़की का क्या कर रहे हो ये बता दो। उसके सर तो आपने पहली बात तो बिना जाँच-पड़ताल वाला पति उसके सर पे बिठा दिया, जिसको वो जानती तक नहीं है, भेज दे भई जा, बिता इसके साथ पूरी रात, कर इसकी ऐसी-तैसी। बे शर्म नहीं आती ऐसे घरवालों को अपनी, मतलब अपनी बेटी पर दया भी नहीं आती, शर्म तो बहुत दूर की बात है, दया भी नहीं आती क्या आप लोगों को अपनी बेटी पर? शोषण करती आए बेटियों का घर से लेकर बाहर तक सब। पहले वो माँ वो भाई के कब्जे में कैद में रहती है कि यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी। उसके बाद आते हैं ससुराल वाले। अब जब आपने उसको आज़ादी नहीं दी तो आपको क्या लगता है कि ससुराल वाले देंगे? बहुत से केसों में ऐसा होता है कि उसको पति अच्छा मिल जाता है। बहुत से केसों में। कुछ चंद केस होंगे ऐसे। 90% में 100% में से 10% ऐसे पति मिल जाते कि वो अपनी वाइफ को बेटी की तरह रखते हैं, मतलब उसके सारे सपने पूरे करते। तो ऐसे कोई बाई लक जिसका भाग्य अच्छा होगा उसको। बाकी तो हस्बैंड भी मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, पढ़ मत, बाहर मत निकल, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, घूंघट कर। सबसे ज़्यादा तो मुझे तो घूंघट से दिक्कत है। घूंघट कर, है ना? माँ-बापों को इशारे पर चलने वाला मिल जाए तो बस बेटी की आपकी हो गई नैया पार। और सिखाया भी क्या है आपने? यही तो सिखा रहे हो आप उसको। घर का काम, रोटी बनानी, झाड़ू पोछा लगाना, सर्वेंट बनने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं आप खुद। तो वही करेगी आजीवन, वही करेगी वो।
जो आपने सिखाया है। आप अपनी बेटी को सिखाते भी तो क्या है, नौकरानी वाले काम, है ना? रोटी बनानी सीख ले, अगले घर जाना है, ससुराल जाना है, झाड़ू पोछा लगाने सीख ले। क्या बनाना चाहते हो अपनी बेटी को, नौकरानी किसी घर की? और देखिए ना, नौकरानी भी ऐसी मिलती है ससुराल वालों को जो पगार ही नहीं लेती, सैलरी नहीं लेती, है ना? अच्छी बात, फुल काम करे, सबकी सुने, तो वो अच्छी बहू है। वैसे मैं बहुओं का भी बता देती हूँ कि जो जब भी लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो यही सोच कर जाती है कि मैं सबको खुश रखूंगी, अच्छा अच्छा करूंगी, ये करूंगी। लेकिन ससुराल वाले उसको ऐसा बना देते हैं, फिर वो खुद पर आत्मनिर्भर तो ससुराल वाले ही बनाते हैं उसको, उसकी उनका उत्पीड़न से ऐसा कर वो बन जाती है अच्छे से और सबका जवाब देने लगती है, फिर वो हो जाती है बुरी। ठीक है ना? मैं तो कहूँगी ससुराल में आपको ज्यादा आदर्श वाली बहू बनने की जरूरत है ही नहीं। जैसे आपको सामने वाले मिलते हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए। वो गधे तो आप गधा नहीं बनने के लिए बोल रही हूँ, आप अपनी मर्जी का काम कीजिए। क्योंकि बड़ों, ये नहीं हम बड़ों की सुन रहे हैं, बड़ों की सुनना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी उठपटांग बोले और हम उसको पूरा करते जाएं। नहीं, जहाँ बड़े गलत होते हैं तो वो छोटों का हक बनता है कि वो उनको समझाएं, उनका कर्तव्य है। और जिनकी शादी अच्छी नहीं चल रही, आपको लगता है घुटन हो रही है, नहीं रहना, हस्बैंड अच्छा नहीं, ससुराल वाले अच्छे नहीं, तो छोड़ दीजिए ऐसी शादी को। भले ही आपके माँ बाप कुछ भी कह रहे, उनकी इज्जत जाए भाड़ में भाई। मैंने आपकी इज्जत का ठेका नहीं लिया हुआ पहली बार। इस जन्म में मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बात नहीं, हर जन्म जन्मान तक तो मैं आपकी बेटी नहीं थी। सच बता रही हूँ, इस जन्म के नाते होते हैं, क्योंकि शरीर ये उनसे मिला हुआ है, आत्मा तो अमर ही है ना, कभी मरती नहीं। तो इस जन्म में वो आपके माँ बाप हो गए। इतना सुन लिया आपने, शादी करके आ गए और हम झेल लिया, इतना बहुत है। एक गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, कि आप वहां से सेपरेट हो जाइए। एक गलत रिश्ते में रहने से अच्छा आप शादी मत निभाइए ऐसी शादी को जहां आपको घुटन हो रही है। खुलकर जीने का आजादी क्या है? आजादी अनमोल है ना? सबको अपनी आजादी खुलकर जीने का सबको हक है ना? एक लड़की है, आप पर थोपा थोपी लग रही है, ससुराल वाले थोपो और क्या कहते हैं मायके वाले थोपो, बस कीजिए, अपने लिए कदम उठाइए और शादी घटिया है तो निकलिए वहां से और कुछ कीजिए अपने लिए। मैं तभी तो कहती हूँ कि जो मेरी बहनें अभी अनमैरिड है वो इतनी सक्सेसफुल हो, खुद के लिए इतना आत्मनिर्भर रहें वो, कि कल उनके साथ अत्याचार ना सहे वे बिल्कुल भी ससुराल में जाकर के, और अपने लिए कुछ कर सके। लड़के के चक्कर में आकर तो अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करनी नहीं है। अगर लड़का आपको मिलता है 30+, वो आपसे बोल रहा है प्यार करता हूँ, तो अच्छी बात है, जांच पड़ताल करके उसके साथ शादी कर लीजिए। लेकिन ये जो 20+ वाले लड़के होते हैं ना, और छोटे छोटे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको बंद कीजिए। आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं आप किसी पर। मेरी बहनों से खासकर ये हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस कीजिए, लड़के बहुत मिलेंगे, प्लस पैसा भी मिलेगा वहां पर। ठीक है ना? यही समझाना रहता है मेरे को, फिर बाद में पछताना रहता है, कुछ ऑप्शन नहीं बचता आप लोगों के पास। ठीक है ना? वीडियो मेरी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।